प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया जोधपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत व्यंजन भेद या व्यंजन का वर्गीकरण विषय के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। व्यंजन के सामान्यतः चार भेद हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन और चौथा है संयुक्त व्यंजन। अब हम एक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग तथा प वर्ग के सभी वर्ण आते हैं। क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग ये सभी वर्ण हैं कंठीय हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान कंठ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य ये पांच वर्ण आते हैं और इनका उच्चारण तालु से होता है, अतः इन्हें तालव्य व्यंजन भी कहते हैं। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ और ण ये मूर्धन्य वर्ण है और इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जिस स्थान पर हमारी जीभ स्पर्श करती है उस स्थान को हम मूर्धा कहते हैं। फिर है त वर्ग। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न ये सभी व्यंजन दांतों से उच्चरित होते हैं, यानी कि हमारी जीभ जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो दांतों को स्पर्श करती है, अतः इन्हें दंत्य व्यंजन भी कहते हैं। फिर है प वर्ग। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म ये पांच वर्ण आते हैं और इनका उच्चारण होठ से होता है, यानी होठों के स्पर्श से ये बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में आपके पांच वर्ग हुए: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग है वो कंठीय है, यानी कंठ से उच्चारण होता है। च वर्ग तालव्य यानी तालु से बोला जाता है। जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तब हमारी जीभ है जिस स्थान पर स्पर्श करती है वह स्थान है वो तालु है, इसलिए इन्हें तालव्य कहते हैं। और ट वर्ग है, इसमें आपका ट, ठ, ड, ढ, ण जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ है वो मृदा को स्पर्श करती है। और त वर्ग है वो सभी वर्ण है वो त वर्ग के दंत्य हैं और प वर्ग है वो ओष्ठ्य हैं। फिर देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व ये चार वर्ण आते हैं। य का उच्चारण स्थान तालु है, र का उच्चारण स्थान मूर्धा है और ल का उच्चारण स्थान दंत्य है और व का दंतोष्ठ्य यानी दांत और होठ दोनों से ये बोला जाता है। फिर देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में स, श और स और ह ये चार वर्ण आते हैं। पहले वाला जो स है वो तालव्य है, जहाँ से हम च का उच्चारण करते हैं वहीं से इस स का उच्चारण होगा, तो ये तालव्य। फिर है श, षटकोण वाला श, इसका उच्चारण स्थान है जहाँ से हम ट वर्ग बोलते हैं, यानी कि मूर्धा। तो श षटकोण वाला है वो मूर्धन्य है। और तीसरा जो स है वो दंत्य है, जहाँ से हम त वर्ग बोलते हैं ठीक वहीं से इसका उच्चारण होता है स का, तो ये दंत्य हो गया। और ह वर्ण है वो काकल्य है, जहाँ हमारे जिस समय हम ह का उच्चारण करते हैं उस समय हमारा जो ध्वनि का उच्चारण है वो कंठ के अंतर्गत काकल्य अपने अंदर कंठ के नीचे कंठ के पास में ही गले के एक अंदर की तरफ मुड़ा हुआ, जिसे अपन कागला भी बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में, तो इसका उच्चारण वहाँ काकल्य से होता है, इसलिए इसे काकल्य कहते हैं। फिर देखते हैं संयुक्त व्यंजन।
संयुक्त व्यंजन में 4 वर्ण हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये संयुक्त व्यंजन इसलिए है क्योंकि इसमें 2 व्यंजन मिले हुए हैं। क्ष में क हलंत और क्ष षटकोण वाला, जिसे आप मूर्धन्य कहते हैं। फिर है त्र में त हलंत है और र पूर्ण व्यंजन है। ज्ञ में ज हलंत है और य, और श्र में श हलंत है और र। तो इस प्रकार क्ष, त्र, ज्ञ और श्र ये 4 संयुक्त व्यंजन है। फिर हम देख रहे हैं विशेष। विशेष में आपके ङ, ञ, ण, न, म यानी कि 5 वर्ग का जो अंतिम वर्ण है वो नाक से बोला जाता है। क, ख, ग, घ, ङ। उसके बाद में च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये 5 वर्ण है वो नाक से बोले जाते हैं। ङ, ञ, ण, न और म। इनका उच्चारण स्थान है वो नासिका है, इसलिए इन्हें नासिकीय व्यंजन कहते हैं। फिर आप देख रहे हो फ। फ के नीचे बिंदु के रूप में चिन्ह है, जिसे उर्दू में नुक्ता बोलते हैं। तो अरबी फारसी ध्वनियों के उच्चारण में इसका प्रयोग होता है। ये दंतोष्ठ है, इनका उच्चारण दांत और ओष्ठ से होता है। फिर आप देख रहे हो वर्त्स्य ध्वनियाँ। वर्त्स्य का अर्थ होता है मसूड़े। इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी जीभ है वो अपने दांतों के ऊपर वाला जो कठोर हिस्सा है, जिसे मसूड़े कहते हैं, वहाँ से इनका उच्चारण होता है। जैसे न, र, ल, स ये सभी हलंत रूप में है और ज नुक्ता युक्त है। ये सभी ध्वनियाँ हैं वो वर्त्स्य हैं। इसमें आधा न और ह, आधा र और ह और आधा ल और ह ये वर्ण भी शामिल हैं। तो ये सभी वर्ण है वो वर्त्स्य हैं। फिर 2 डॉट जिसे आप विसर्ग कहते हैं, विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। फिर ट वर्ग के अंतर्गत ड और ढ, इन व्यंजनों के नीचे जब हम बिंदु लगाते हैं तो ये ड और ढ हो जाता है, जैसे पढ़ाई, पेड़ आदि। तो ये दोनों वर्ण भी ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं, अतः इनका उच्चारण भी मूर्धन्य रूप में होता है। तो ये मूर्धन्य वर्ण है। फिर अरबी फारसी में प्रयुक्त 5 व्यंजन दिए हुए हैं, क, ख, ग, ज और फ। ये अरबी फारसी की ध्वनियों में बोले जाते हैं, जैसे किला, खत, गज़ल, रंग, फरेब। तो इस प्रकार जब हम अरबी फारसी में इन शब्दों का उच्चारण करते हैं, तब जहाँ इनका प्रयोग होना आवश्यक है तभी ये शुद्ध रूप में होता है। तो अरबी फारसी के शुद्ध शब्दों का रूप लिखने के लिए नुक्तायुक्त व्यंजन लिखे जाएंगे। फिर देखते हैं र के रूप। र के 3 रूप दिए हुए हैं। एक रूप है प्र के रूप में। प के अंतर्गत आप र लिखा हुआ देख रहे हैं। तो ये हैं स्वर रहित व्यंजन वर्णों के साथ स्वर युक्त रूप में। उदाहरण में देखो, आपके जो शब्द लिखा हुआ है प्र में प और र दोनों है वो हलंत रूप में है, और उसके बाद में अस्वर है। तो इसमें प पूरा वर्ण दिख रहा है, जबकि प है वो, इनका उच्चारण है वो र की तुलना में कम होता है, जबकि र आधा दिखाई दे रहा है फिर भी इसका उच्चारण प की तुलना में अधिक होता है, और अंत में है वो स्वर रूप में ही सुनाई देता है। तो प्र, प हलंत, र हलंत और पीछे स्वर आता है, तो इसका उच्चारण हो जाएगा प्र। कोई भी एक शब्द उच्चारण कर लीजिए, जैसे प्रयोग। फिर दूसरा जो र है वो पाई रूप में है। ये र है वो ट और ठ इन 2 वर्णों के नीचे ही प्रयुक्त होता है, जैसे ट्रक है, ट्रेन है, ड्रम है आदि। उसके बाद में तीसरा जो र है वो रैफ के रूप में आता है। ये स्वर सहित व्यंजन वर्णों के साथ में प्रयुक्त होता है, और ये जिस वर्ण पर लगता है इसका उच्चारण ठीक इससे पहले हो जाता है। जैसे एक शब्द दिया हुआ है स्वर्ग,
इसमें ग के ऊपर र है तो र का उच्चारण ग से पहले हो जाएगा। तो जो रैफ वाला र है वो स्वर सहित व्यंजन वर्णों के साथ में प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आज हमने व्यंजन भेद के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और कुछ विशेष व्यंजनों के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम व्यंजन भेद के अन्य रूप पढ़ेंगे। धन्यवाद।